जैसा कि मैंने आपको बताया था, जब एनजी का पूरा मैंने 1 वीक का एनालिसिस करके आपको बताया, किस तरह की उसमें कॉल बनी और किस तरह कॉल ने वर्क किया है। इसी प्रकार में इस जो गए वीक में हमारा क्रूड में क्या रहा, क्रूड में हमारी कहाँ पर कॉल बनी और कहाँ पर हमें एसएल हुआ या क्या हमारा प्रॉफिट हुआ, के बारे में मैं आपको डिटेल बताता हूँ। देखो, ट्रेडिंग करना, सबसे पहले देखिए, ट्रेडिंग आप करें, ट्रेडिंग एक रिस्क जो है ना, मतलब आप रिस्क तो है, आप कोई भी ट्रेड कीजिए, कहीं भी कीजिए, एक रिस्क तो हमेशा रहती है हमारी। लेकिन हमारा रिस्क टू रिवॉर्ड यदि अच्छा है तो फिर हमें वो रिस्क लेने में कोई दिक्कत नहीं आनी। ये देखिए, चलो शुरुआत करते हैं, तो वीडियो लंबा हो जाएगा। मैं आपको क्रूड के बारे में डिटेल बताता हूँ, इस वीक में क्रूड ने क्या किया, किस तरह से हमारे फॉर्मूले ने वर्क किया और कितना हमें प्रॉफिट दिया। प्रॉफिट के स्क्रीनशॉट में आपको डाले, आपने देखा होगा। जैसे एनजी क्रूड में बना था, उसके बाद एनजी में केवल एक कॉल थी, क्रूड में 2 कॉल और बनी। मैं जानता हूँ फॉर्मूले के साथ जैसे जैसे फॉर्मूला बनता है और प्रॉफिट भी अच्छा होता है। अभी भी मेरी भी खुद की साइकोलॉजी ऐसी नहीं कि पूरा प्रॉफिट में ले पाऊँ, लेकिन ठीक है, धीरे धीरे सुधरेगी। अब हम 18 तारीख को आ जाते हैं। अब 18 तारीख में हम देखते हैं, यहाँ पर जो हमारा रेजिस्टेंस था 8252 का, पहले ये हमारा मई का कॉन्ट्रैक्ट है। मई वाले में देखते हैं कि ये अप्रैल वाले में नहीं करे थे, क्योंकि 19 तारीख को एक्सपायर हो गया था। तो मई में हमने काम किया था, मई वाले में। तो हम देखते हैं यहाँ पे इवनिंग में 15 मिनट में कुछ नहीं दिख रहा है, हम इसमें 30 मिनट देखते हैं। तो 30 मिनट में हम देखेंगे इस, मैंने तो ये आप ये देखें, जो मैं एनालिसिस कर रहा हूँ, उससे आप ये समझे कि कहाँ पर कॉल बनी और कैसे कॉल बनी। इसे आप खुद समझेंगे वास्तव में कहाँ किस तरह कॉल बनती है और कैसे वर्क करती है। अभी देखिए, ये इवनिंग में शाम को 7:30 बजे, इवनिंग में 7:30 बजे आप ये समझते होंगे क्या बना यहाँ पर हमारा, ये बीआरएस का सेल का टीआरएस बना। ये सेल का टीआरएस हमें बना है, रेजिस्टेंस बना है, तो हमें यहाँ पे सेल करना है। बस हमें तो हमारे ये देखना है, जहाँ पर हमारे टीआरएस बनते हैं, बाय का बनते हैं ना, भेज स्टक में बाय करना है। सेल का बनता है ना, हम भेज तक सेल करना है। तो ये काम हमें करते आना है। तो यहाँ पर हम देखते हैं, ये जो कैंडल आप देख रहे हैं, ये क्योंकि 15 मिनट कुछ नहीं, तो 30 मिनट में कुछ बना था, तो 30 मिनट में हमने काम किया। यहाँ पे 30 मिनट के अंदर हमारे यहाँ पर सेल बनता है 8207। यहाँ पर सेल है। यहाँ पर हमारा दो कैंडल बन के बना है यहाँ पर सेल का टीआरएस। तो इसका जो पहले से पहले कैंडल है, उसका है हमारा एसएल होगा 13 पॉइंट बफर जोड़ के। तो 8287 हमारा एसएल है, 8207 पर हमने सेल किया, मतलब हमारे यहाँ पर 80 पॉइंट का एसएल है। अब पहले पिछले में कई बार आपको मैं कॉल वगैरह देता था, मैं देखता था कि मार्केट रीसेट करे, वापस बाउंस बैक आ जाए, लेकिन नहीं, कई बार उसमें हम कॉल को चूक सकते हैं, हम नहीं ले सकते। तो जब भी हमारा टारगेट क्या नाम है, ये हमारा कॉल बनता है, तो हमें काम करना, बस हम ये देखना। यहाँ पर हमने काम किया, सेल कर दिया, और ये थोड़ा चला भी सही, 25-50 पॉइंट डाउन भी आया, लेकिन कुछ 1 डेढ़ 2 घंटे बाद ही इसने यहाँ पर हमारा एसएल खा लिया। ये मतलब 80 पॉइंट चले गए। ये मैंने कहा ना, हमें कोई देखना नहीं है कि हमारा एसएल जाता है, तो जाने दीजिए, क्योंकि आपको कोई भी कॉल मिल जाएगी, एक भी को आपको कॉल शानदार चल गई, तो आपका एसएल वगैरह जो जाता है सब एक साथ निकल के आ जाए। उसका गोल्डन रूल ये है कि आपको काम हमेशा करना है तो इवनिंग में करना है, शाम को 6 बजे बाद। 6 बजे के पहले हमें कोई काम नहीं करना है। 6 बजे के पहले तो आप कोशिश करें मार्केट ही बंदी, तो मतलब नहीं देखने, क्योंकि देखिए, अब शाम को 6 बजे जो कॉल बनती है वो चलती है सुपर फास्ट। हमारे गुरु जी ये कहते हैं, एग्जाम्पल ही देते हैं, दिन पर जो गाड़ियाँ चलती है वो लोकल गाड़ियाँ चलती है। जैसे कोटा से जयपुर जाना, तो हमारी लोकल गाड़ी चलेगी। वो यहाँ से पहले बूंदी आएगा, फिर गाँव को देवली, कई 50 जगह रुकती जाती है। कई बार उसका लोकल गाड़ी है, तो वो सवारी कम उल्टी भी वापस घूम जाती है। शाम को 6 बजे बाद जो भी गाड़ी चलती है वो चलती है सुपर फास्ट। जो गाड़ी में आप एक बार बैठी, कोटा से दिल्ली के लिए बैठे, तो सीधा कोटा से दिल्ली ही रुकेगी, बीच में कहीं नहीं। इस तरह हमारे, अब देखिए हमारा एक ऐसे हो गया। उसके बाद नेक्स्ट हम दोबारा देखते हैं कि हमारा नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी कब हम मिली। तो हमें दोबारा फिर एक हमें सेल का टीआरएस मिला, रात को 10:45। अब इसको जानते हुए क्या बना हुआ, ये बना हुआ हमारा उल्टा हथौड़ा, जिसे हम इन्वर्टेड हैमर भी बोलते हैं। यहाँ पर हम दोबारा फिर कॉल बना दी हमने, 8332 पर सेल हुआ है, और 8375 पर यहाँ पर एसएल है। यहाँ पर हमने तो आगे पे सेल कर दिया। अब इसको मैंने आपको बता दिया, अभी हमने सेल कर दिया, तो हमारा टारगेट क्या होगा। टारगेट आप देखिए, एक दिन पहले का जो लो, एक दिन पहले का लो हमारा यहाँ पर है 7783। यहाँ पर हमारा टारगेट है 7783, काफी बड़ा टारगेट है, लगभग 550 पॉइंट का टारगेट है। यदि आप ये 550 पॉइंट का टारगेट आप अचीव कर लेते हो, आप 1-2 साल जाते हैं, 17 पॉइंट 80 पॉइंट, क्या फर्क पड़ता है। चलो कोई बात नहीं, यहाँ पर हम इसमें बैठ गए। तो ये तो जैसे हमारा ये था एस एल,
यहाँ पर 40-45 पॉइंट का एसएल है, 1:3 लगभग 150 पॉइंट बनते हैं, उसको लेकर लेके आप निकल सकते हो। अभी देखिए यहाँ पर ये मार्केट क्लोज हो गया, ठीक है, हमने पोजीशन कैरी कर ली, हम बैठ गए। नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट डे की चार्ट देखिए, ये जब भी हमारा इस तरह लेट नाइट हमारा टीआरएस बनता है सेल का या बाय का, तो नेक्स्ट डे कोशिश ये होती है कि वो हमारे फेवर में ही मार्केट खुलता है। मार्केट खुल गया, ये डाउन खुल गया, डाउन खुलने के बाद ये सीधा नीचे नीचे आता चला गया। अब चूंकि नेक्स्ट डे हम आ गए तो हमें क्या करना है, अब हमें कुछ भी नहीं करना। सबसे पहले जिस एक दिन पहले हमने जहां पर कॉल ली, उस दिन का हमें हाई और लो को मार्क करना है। तो यहाँ पर हम डे में आते हैं, मैं आपको पूरी डिटेल समझा रहा हूँ, इससे आपको पूरा समझ में आएगा कि वास्तव में कॉल कैसे काम करती है। ठीक है, थोड़ा लंबा हो सकता है, लेकिन आपको समझ में आएगा पूरे वीक में कैसे क्रूड ने अपनी चाल दिखाई है। ये देखिए आप, उसका कोई भी आपको बताया नहीं डिटेल में, मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि मैं खुद भी पहले ना समझता समझता नहीं आता था कैसे काम कर रहा है कैसे नहीं कर रहा। अब मैंने काफी इसकी प्रैक्टिस करी, काफी पेपर उटर किया, तो मुझे समझ में आया कि नहीं यार, लोग कहते हैं कि नहीं फॉर्मूला काम करता है, मैंने देखा डिटेल देखी मैंने, फॉर्मूला 100% काम करता है। वो तो हम ही कहेंगे मिस्टेक करते हैं। तो देखिए हम वापस हमारा पहला काम क्या है, डे में आएंगे और 18 तारीख का हम हाई और लो को मार्क करेंगे। देखिए यहाँ हमारा हाई था वही 8372। कोई भी स्ट्रेटेजी आपकी हो, यदि उस स्ट्रेटेजी हम 1:3 भी गेन कर रहे हैं और वो स्ट्रेटेजी आपकी यदि 70 क्या 50% भी वर्क करे थे, एंड ऑफ द जो भी आपका रहेगा ट्रेड का, जो आप हमेशा विन में ही रहोगे। इन चीज ये है, क्योंकि हम जानते हैं कभी भी कोइन हम फेंकते हैं, सिक्का उछालते हैं, उसमें जीतने और हारने की जो संभावना होती है, वो संभावना होती है 50-50%। 50% आपका उसमें हेड आएगा। लेकिन हम ये सोचे, हम शुरू 4-5-6 में ही देखने लग जाएंगे, यार 5 बार में सिक्का 6 बार उछलता हूँ, 3 बार हेड आएगा 3 बार टेल आएगा, तो उससे हमें पता नहीं पड़ेगा। लेकिन आप उसको 100 बार 200 बार उछालिए, आपको पता लगेगा मैक्सिमम, भाई उसको अधिक से अधिक टाइम दीजिए, आपको पता पड़ेगा 50% वो टेल और 50% आपको हेड आया। ये एज होता है मेन बात। इसी तरह हमारी स्ट्रेटेजी है, हम 10 भी 5 2 5 कई बार क्या होता है, हम 6 ट्रेड में लगातार विन होते हैं, तो हमारा कॉन्फिडेंस और हो जाता है, और कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है, ओहो हम तो आनंद आ गया, अब तो हम तो बहुत मतलब उसमें आगे लगातार हम ट्रेड ट्रेड मारे जाते हैं, पता पड़ता। क्योंकि ये ऐसी जगह है ट्रेडिंग, जहां पर कोई पता नहीं आपको कि अगले नेक्स्ट डे या नेक्स्ट पल क्या होने वाला है। हम हमारे माइंड सेट को इस तरह करके लेके चले हैं कि अगले पल क्या होगा हमें किसी को नहीं पता। ये इस मार्केट की खूबसूरती है। तो अगले दिन हम आ देते हैं, देखिए हमने यहाँ पर ये हाई और लो मार्क कर लिया। अब अगले दिन ये मार्केट यहाँ पे डाउन खुला, डाउन खुलने खुलते खुला, यहाँ पर हमारा टारगेट क्या था, हमारा टारगेट था 7783। 7783 जो कि लगभग 550 पॉइंट होता है। एक तरीका तो मैंने बताया 1:3, लेकिन 150 पॉइंट आपको ये यहीं मिल गए कहीं, यहाँ आप लेके निकल सकते हैं। नहीं लेते हैं तो आप वेट कीजिए 7783 का जो लगभग 550 पॉइंट है, पेशेंस धैर्य रखेंगे, फिर ना आपकी यदि 10 ट्रेड में आपने काम भी किया, 10 में से यदि आपकी 4 ट्रेड भी विन हो गई, 6 में लॉस भी हो गया, तब भी ओवरऑल आप प्रॉफिट में ही रहोगे। ये है इसकी खूबसूरती इस फॉर्मूले की। चलो देखते हैं। अब इसके बाद नेक्स्ट डे हमने देखा ही क्या हुआ, तो मार्केट पूरा डाउन 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 आ गया, लेकिन यहाँ पे इसने लो बनाया है 7835, मतलब 20-25 पॉइंट से हमारा टारगेट नहीं आया। एक तो हम यहाँ से बहुत लो हमें आ गए थे, हम यहाँ से भी हमारा प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, यदि हम पेशेंस रख सकें हम होल्ड कर सकते हैं। और एक तरीका ये भी है जो गुरुजी कहते हैं, आप तो अपने सेल कर दिया ना, आप बैठे रहिए शांति से, जब तक बाई का टीआरएस नहीं मिले आपको बाहर नहीं निकलना है। अब इस दिन में हमारा देखिए फाइनली क्या होता है, यहाँ पर हमने सेल कर दिया, यहाँ पर हम बैठेंगे दिन भर में 2-4 ट्रेड मार देंगे, एक बार हमने सेल कर दिया 50-100 पॉइंट बुक कर लिए, फिर कहेंगे बाई मार देंगे, तो जो प्रॉफिट किया था वो भी चला जाएगा। आपने सेल कर दिया तो शांति से बैठे रहिए। अब इस दिन कुछ नहीं हुआ तो हमारा काम क्या होगा, वापस हम दिन में जाएंगे, डे में जाएंगे, और हम उस 19 तारीख का हाई और लो जो है उसको मार्क करेंगे। यहाँ पर इसका हाई था 8287। ट्रेड ट्राई कर सॉफ्टवेयर आपके पास होना चाहिए, प्रॉपर वर्क इसी में होगा। वो सारा एनालिसिस जो आप करें इसी में करें, इसी और में करेंगे तो उसमें मैंने कई बार देखा है, कई और मैंने अभ्यास किया है, लगभग लगभग काफी गलत होता है। तो ऊपर जो हमें यहाँ पर दिखता है, जो भी सिग्नल दिखता है उसमें वहां पर नजर नहीं आता है। यहाँ पर हमने ये 19 तारीख का हाई और लो मार्क कर लिया,
निम्न स्तरीय हाई और लो मार्क करने पर हम देखते हैं नेक्स्ट में अगले दिन क्या हुआ। अगले दिन हमारा टारगेट था 7783, हम 7783 का टारगेट हमें मिल गया। एक तो तरीका ये है 7783 का टारगेट लेके हम निकल जाएं और हम देखते हैं या कहीं बाय का टीआरएस बनता है। यदि बाय का टीआरएस बनता है तो आप वहाँ से बाय कर। आप देखिए यहाँ पर देखिए रेजिस्टेंस पे ये इस जगह ये हमारा बन गया हैमर। अभी हैमर बनता है तो यहाँ पर हमें रेजिस्टेंस पे हैमर बनता है तो यहाँ पर हमें बाय करना है। यहाँ पर हमने हमारी जो पोजीशन थी सेल की पोजीशन थी उसको हमने बाय कर लिया। यहाँ पर इसको हमने बाय किया, या तो हम प्रॉफिट 7783 प्रॉफिट करके निकल जाएं या फिर हम कोई बाय सेल करना तो वो कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम बाय करेंगे 7798 पर हमारा बाय हो रहा है और हमारा एसएल है 7753। नेक्स्ट में क्या हो रहा है हमें नहीं पता है क्या है, लेकिन हमने यहाँ पर बाय कर लिया है 7798 पर हमने बाय किया और एसएल हमारा 7753 मतलब 45 पॉइंट का हमारा स्टॉप लॉस। तो हम आगे देखते हैं नेक्स्ट में क्या हुआ। तो आगे देखते हैं तो ये मार्केट देखिए ऊपर चला गया और उसके बाद एक दो कैंडल बाद इसने हमारा एसएल खा लिया। तो ये हमारे यहाँ पर 45 पॉइंट चले गए। वहाँ पर हमने बुक कर लिए अच्छे खासे लगभग 550 पॉइंट के आसपास मिल गया। तो अभी जो हम देखते हैं मिल गया। इसके बाद हमारी ये एसएल चला गया। हम देखेंगे दोबारा अगेन आगे कहीं यदि हमें बाई की अपॉर्चुनिटी मिलती हो तो बाय करें। आगे हम देखते हैं तो यहाँ पर हमें लगभग 9:45 पर 9:45 फिर हमारा बाय का टीआरएस बनता है। तो यहाँ पर अगेन हम बाय करेंगे। बाय हमने किया यहाँ पर 7695 पर हमने बाय किया। ये अगली कैंडल बनी हमें पता ही नहीं क्या हुआ। हम यहाँ पर देखते हैं ये हमारा ये देखते हैं ये यहाँ पर हमारा हैमर बन गया। तो यहाँ पर हम बाय कर लेंगे। हमें ट्रेड लेने में झिझकना नहीं है, डरना नहीं, घबराना नहीं, हमें काम करना है। ये हमारा एसएल चला गया ना 45 पॉइंट, जाने दीजिए ना, क्या दिक्कत आ रही है। दोबारा फिर देखिए अब यहाँ पे हमने फिर बाय करा। बाई हमारा बनता है 7695 में बाय किया। एसएल है हमारा 7635। ये लगभग 60 पॉइंट का एसएल है। यहाँ पे या तो 1:3 180 पॉइंट लेके आप निकल जाएं या इसका जो टारगेट होगा वो टारगेट हमारा होगा। देखिए दिन पहले का हाई जो था वो था हमारा 8287। यदि ये टारगेट हमें मिल जाए या बीच में कहीं हमें टीआरएस बन जाए, यहाँ पर हमने बाय कर लिया। अब बाय करने के बाद ठीक है हमने इसको होल्ड करेंगे। अब नेक्स्ट डे अपना दोबारा फिर काम हमारा क्या होगा कि 20 तारीख का जो लो और हाई इसको भी मार्क करना। हम डे पे जाएंगे और 20 तारीख का हाई और लो को हम मार्क करना। हाई हमारा यहाँ पर है 7950। तो जैसे आपको कॉल मिलती है आप करते गए बस। हमें ये नहीं दिखता हमें क्या आपको ओवरऑल गेन ही प्राप्त होगा, ओवरऑल आपको अच्छा प्रॉफिट रहेगा। तो हम ये नहीं था कि हम बीच बीच में देखते हैं अरे यहाँ से हमारा बाय बन गया सेल बन गया 50 60 पॉइंट 40 पॉइंट लेके वक्त बार बन जाते हैं। तो थोड़ा पेशेंस करके वेट करके आप बैठेंगे तो आपको मिलेगा। सेवन 950 है। एक प्रॉपर देखिए किस तरह कॉल बनी। पूरा वीक आप खुद अपने चार्ट पर प्रैक्टिस कीजिए। जहाँ जहाँ मेरे कॉल मैंने बापू दिखाई आप अपने चार्ट पर प्रैक्टिस कीजिए। लो इसका हमारा है 7638। तो मैं आपको ये कम समझाने की कोशिश कर रहा हूँ किस तरह से वर्क होता है। और हम बीच में ही कहीं भी एंट्री मार देते हैं, बाय सेल कर देते हैं और हम फंस जाते हैं। ये हमने हाई लिया वापस हम नेक्स्ट डे 21 तारीख में देखते हैं क्या हुआ, क्या पोजीशन थी हमने। अब देखिए अब हमने सेल किया हमने सॉरी हमने यहाँ पर बाय किया हुआ है। बाय करने के बाद हमारा टारगेट क्या था हमारा, हमने देखा हुआ टारगेट हमारा यहाँ पर है 8287। अगली दिन ओपन मार्केट हुआ ये देखिए। लेकिन आप देखते हैं वापस आप अब देखते हैं यहाँ पर विनिंग में तो ये कैंडल इससे पहले तो हम पता नहीं क्या आगे क्या बना। आप देखिए ये हमारे रेजिस्टेंस पर बन गया इन्वर्टर है। तो हम क्या करेंगे हमारी पोजीशन जो थी उस पोजीशन को काट कर कर हम डबल सेल में बैठ देंगे। बाई में थे डबल सेल हम यहाँ कर देंगे। यहाँ पर हम डबल सेल कर देते हैं। तो हम यहाँ पर पोजीशन अब सेल कर देंगे 7914। 7914 पर हम सेल करेंगे। यहाँ पर हमारा एस एल रहेगा 7972 का। 79 ये 58 पॉइंट का हमारा एस एल है। यहाँ पर हमारे जो बाय में थे वहाँ पे हमारा प्रॉफिट बुक हो गया और हम यहाँ पर अब सेल में बैठ गए। सेल में बैठने के बाद यहाँ पर देखते हैं क्या मिलता है। ये हमें जो आप देखेंगे तो यहाँ से हमने 7695 पर हमने बाय किया था
और 7914 पर हमने सेल किया है। तो 769 पर 7 आप देखेंगे तो ये भी आपका अच्छा खासा प्रॉफिट यहाँ पर मिला है। 769 पर यदि हम निकालते हैं तो ये आपका हो गया लगभग 200 पॉइंट भी आपने बुक कर लिया, लगभग 200 पॉइंट के आसपास। अब देख रहे हैं हमने सेल कर दिया, अब सेल करके हम बैठ गए। सेल हमने किया यहाँ पर 7914 पे सेल कर दिया और 7972 का 58 पॉइंट का हमारा सेल। अब आगे देखते हैं नेक्स्ट क्या हुआ। अब आगे देखते हैं अगली कैंडल ने कंफर्मेशन दिया और अगली कैंडल में हमारा एसएल भी चला गया। 58 पॉइंट चले गए, चाहे तो कोई दिक्कत नहीं, आपका कोई दिक्कत नहीं। एसएल जाएंगे लेकिन आपको टारगेट अच्छे मिलेंगे। यदि 50 60 70 पॉइंट के एसएल जाते हैं, 150 200 पॉइंट टारगेट कम नहीं। अब देखते हैं उसके बाद चला गया, लेकिन आगे फिर अब देखते हैं वही लगभग 8 बजे के आसपास दोबारा आपको सेल का टीआरएस मिल गया। अब सेल का टीआरएस मिल गया तो हमारा काम क्या, हम सेल करेंगे। यहाँ पर हम देखते हैं 7982 पर हमने सेल किया है और 8051 का हमारा एसएल है यहाँ पर हम। और लगभग 69 का एसएल है, लगभग 200 पॉइंट का हमारा 1:3 करेंगे या 7638। ये एक दिन पहले का आप देखेंगे ना, ये वाला टारगेट, ये हमारा एक दिन पहले का जो लो होगा वो टारगेट रहेगा। हम यहाँ पर बैठ गए, ये सेल कर दिया हमने और हम इसका वेट कर रहे हैं। अब हमारे या तो बाय का टीआरएस कहीं मिलेगा, नहीं मिलता तो हम इसका वेट करेंगे। नेक्स्ट डे हम देखते हैं क्या हुआ। ये मार्केट क्लोज होने तक लगभग ये 7823 पर मार्केट क्लोज हुआ है। हमारा टारगेट था 7638। और यदि हम यहाँ पर बाय द वे 2 दिन का छुट्टी कर रहे थे, हम यहाँ भी बुक करते हैं, तब भी आपको 160 पॉइंट के आसपास मिल रहे हैं। इस पूरे वीक का मैंने आपको बता दिया कितने कॉल आपकी बनी, बाई भी किया, सेल भी किया। यदि हम ओवरऑल जोड़ते हैं, यदि हम सभी कॉल को ले लेते हैं तो कॉल किस तरह से हमारी चलती है, किस तरह से कॉल हमारी रही। पहली कॉल में हमारा जो मतलब जो रहा 80 पॉइंट का एसएल था। हमारे एसएल कितने भाई, एक तो 80 पॉइंट गए हमारे, फिर हमारे 45 पॉइंट गए और फिर हमारे 58 पॉइंट गए। इस वीक में हमारे 3 एसएल हुए। यदि हम तीनों को ऐड करते हैं 183 पॉइंट आपका एसएल हुआ, 183 पॉइंट आपके माइनस में हुए। और यदि हम प्लस कर लेते हैं, हमें प्रॉफिट क्या मिल रहा है, यदि हम हिसाब से हमारे कॉल प्लस माइनस हमने करी है उस हिसाब से कॉल लेके बैठते हैं तो हमें क्या क्या प्रॉफिट मिल रहा है। तो आप अगर ओवरऑल जोड़ेंगे नहीं नहीं करके आपको 900 पॉइंट करीब आपको प्लस में हुए। तो वीक में 900 पॉइंट आपके प्लस और 183 आपको 200 मान लीजिए, फिर भी आपको 700 पॉइंट मिल गए। ये खूबसूरती है धैर्य पेशेंस रखने की। और इस तरह आप रखते हैं, इस तरह से काम करते हैं तो आपको अच्छा प्रॉफिट मिलेगा। यही मेरा बताना था। एनजी के बारे में आपको बताया सही, फ्रूट के बारे में मैंने बताया और मैंने 2 3 कॉल ली आपको, मैंने स्क्रीन शॉट भी डाला है। पूरा जो प्रॉफिट मिला टोटल मैं भी नहीं ले पाया 200 पॉइंट और एक बार 40 मतलब अपना मैंने खुद ने भी लिए प्रॉफिट लिया, कुछ एसएल भी किया। तो ये है कि लेकिन अब थोड़ा सा कर पा रहे हैं, प्रैक्टिस से सारा कुछ गेम है प्रैक्टिस का। अब जितनी प्रैक्टिस करेंगे इस फॉर्मूले पे, जितने चार्ट आप देखेंगे, चार्ट जितने मैक्सिमम चार्ट आप देखेंगे, जितनी प्रैक्टिस करेंगे उससे आप परफेक्ट बनेंगे। एसएल जाने पे घबराए नहीं, मेन चीज़ ये है। हमारा एसएल लगातार 3 एसएल जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन हमारा प्रॉफिट भी मिलता है। कहीं एक एक हमारा कॉल चली गई, वो आपका 3 4 एसएल जो है सबका प्रॉफिट एक साथ दे जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये थी हमारी क्रूड का एनालिसिस। इस वीक का क्या रहा मैंने आपको बता दी। नेक्स्ट वीक में जो बनेगा उसके बारे में बताऊंगा। ओके, वंदे मातरम, जय भारत।